जहां नाभादास जी के जन्म की कथा आती है भक्तमाल में, आप सब जानते हैं जन्म से ही दोनों आंखें नहीं थी, अंधे थे, कुछ दिखता नहीं था। एक बार श्री अग्रदेवाचार्य जी और कील देवाचार्य जी महाराज जा रहे थे। नाभादास जी के जो माता पिता थे उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अकाल इतना पड़ रहा था। कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो अपनी संतान को ऐसे ही छोड़ें, पर अपने हृदय पे पत्थर रख करके नाभादास जी को ऐसे ही वन में छोड़ दिया। पर अग्रदास जी और कील देवाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी तो समझ गए कि ये कोई विशेष संत है, और वहाँ पर अपने कमंडल का जल अग्रदास जी ने जैसे ही नाभादास जी के नेत्रों पर सिंचन किया है, जिन नाभादास जी के दोनों नेत्रों की रोशनी दृष्टि जा चुकी थी तुरंत प्रकट हो गई, देखने लगे और अपने साथ ही नाभादास जी को लेके आए। खूब प्रेम से संत सेवा करते, गुरु सेवा करते। एक बार अग्रदास जी महाराज अपनी मानसी सेवा कर रहे थे, उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जो समुद्र पार जहाज से जा रहा था, जहाज की समुद्र की इतनी भयंकर लहरें आई कि जहाज डूबने की स्थिति पर आ गया, पलटने की स्थिति पर। तभी उस भक्त ने अपने गुरुदेव का स्मरण आर्त हृदय से किया, गुरुदेव रक्षा करो। श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे अपने श्री सीताराम जी की। जब सत शिष्य ने हृदय से पुकारा तो मानसी सेवा तक पुकार पहुंची। मानसी सेवा में गुरुदेव विचलित हो गए। उसी समय गुरुभाई पे आए हुए संकट को नाभादास जी ने भांप लिया और पंखे की से हवा कर रहे थे। पंखे की हवा से एक ऐसा झोंका दिया कि वह जहाज लहरों से निकल करके बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तभी अग्रदास जी उस शिष्य की रक्षा के लिए चिंतित थे। नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसकी चिंता कर रहे हो अब वह चिंता से दूर जा चुका है, उसका जहाज वह सुरक्षित है। आप आगे की अपनी मानसी की श्री सीताराम जी की सेवा कीजिए। अग्रदास जी ने सुना तो एकदम अचंभित रह गए कि यह आवाज कैसे, कौन हो? कहा आपका शीत प्रसाद पाकर आपका यह जो शिष्य नाभा, मैं आपका शिष्य हूं। अग्रदास जी ने सोचा कि मैं मानसी में क्या कर रहा हूं, यहां तक भी नाभादास पहुंच गए। निश्चित ही ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पहले सत शिष्य अपने गुरुजनों की सेवा इतने भाव से करते थे कि गुरुदेव क्या चाह रहे हैं वो अपने आप भांप लेते थे, समझ जाते थे कि गुरुदेव ये चाह रहे हैं। मानसी में भी क्या कर रहे हैं श्री अग्रदास जी महाराज, नाभादास जी ये तक समझ गए। जैसे ही कहा तो अग्रदास जी प्रसन्न हो गए और आकर के खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अब तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो चुकी है, जाओ भक्तमाल ग्रंथ लिखो। तब गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की आज्ञा से श्री नाभादास जी महाराज ने यह भक्तमाल का यह महान ग्रंथ, बृहद ग्रंथ समाधि भाषा में लिखा है।